बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज के लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे सुजलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन। डियर फेलोस, इस टॉपिक को अटेम्प्ट करने के लिए मैंने 8 क्वेश्चन फार्मुलेट किए हैं। पहले वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर वन बाय वन हम इन द लाइट ऑफ रेलेवेंट लॉ एंड लेटेस्ट जजमेंट्स ऑफ ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स इन क्वेश्चंस का आंसर लेंगे। ये फेलोस, पहला क्वेश्चन जो फार्मुलेट मैंने किया है वो है कौन सी प्रोविजंस ऑफ लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन के साथ डील करती हैं। नंबर 2, प्रिवेंटिव डिटेंशन से क्या मुराद है। नंबर 3, प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर पास करने का अख्तियार किसका है। नंबर 4, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मकसद क्या है। नंबर 5, किस शख्स को कितनी देर के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। नंबर 6, रिव्यू बोर्ड से क्या मुराद है। नंबर 7, क्या सोर्स रिपोर्ट पर प्रिवेंशन ऑर्डर इशू किया जा सकता है। नंबर 8, जिस शख्स के खिलाफ प्रिवेंशन ऑर्डर इशू हुआ है उसके पास रेमेडी क्या है। फेलोस, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें कि कौन सी प्रोविजंस ऑफ लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन के साथ डील करती हैं, तो डियर फेलोज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 10 और उसके सब आर्टिकल 3 to 9 इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के साथ डील करते हैं। इसी तरह सेक्शन 3 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960 इसके साथ डील करता है। और एक लेटेस्ट जजमेंट जिसके अंदर सो फार जितनी भी जजमेंट्स प्रिवेंटिव डिटेंशन पर या इश्यूएंस ऑफ प्रिवेंशन ऑर्डर पर आई हैं उनको एग्जामिन किया गया है। ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की लेटेस्ट जजमेंट है जो 30/3/23 को इशू हुई है और ऑनरेबल जस्टिस अमजद रफीक साहब ने दी है और ये रिपोर्ट हुई है 2023 LHC 1304 और ये लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। डी फेलोस, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से क्या मुराद है। डी फेलोस, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज एन इम्प्रिजनमेंट दैट इज putatively justified for non-punitive purposes, most often to prevent further criminal acts. डी फेलोस, ये it is admitted on all hands कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसका मकसद पीनलाइज करना नहीं है या इसका मरकज जो पर्पज है वो प्यूनिटिव इन नेचर नहीं है, बल्कि इसका मकसद जो है प्रिवेंटिव इन नेचर है, यानी किसी शख्स को किसी क्रिमिनल एक्ट के कमीशन से रोकना इसका मकसद है। डी फेलोस, अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें कि प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर पास करने का अख्तियार किसका है, जब हम सेक्शन 3 इसका पढ़ते हैं MPO का 1960 का, तो इसके अंदर जो वर्डिंग यूज हुई है वो है डिप्टी कमिश्नर और पब्लिक सर्वेंट ऑथोराइज इन दिस बिहाफ बाय द गवर्नमेंट, यानी सो फार जो आपका DC है यानी डिप्टी कमिश्नर है उसके पास ये इख्तियार है कि ये इस ऑर्डर को इशू कर सकता है। फेलोस, नंबर 4, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मकसद क्या है। फेलोस, जब कंबाइन करके हम आर्टिकल 10 का सब आर्टिकल 3 to 9 पढ़ते हैं और इसी तरह MPO का सेक्शन 3 पढ़ते हैं, इनकी जब कंबाइन हम रीडिंग करते हैं तो जो चीजें हमारे सामने आती हैं कि किस मकसद के लिए इशू किया जाता है वो मैंने दोनों को कंबाइन करके लिखी है। टू प्रिवेंट एनी पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक सेफ्टी, यानी अगर कोई शख्स प्रेजुडिशियल एक्ट कर रहा है पब्लिक सेफ्टी के अगेंस्ट, द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट, इंटेग्रिटी के अगेंस्ट, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ के अगेंस्ट, और इसी तरह एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट और द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज और सर्विसेज के अगेंस्ट। अगर इनमें से कोई भी चीज वो करता है, ये जो प्रेजुडिशियल करता है, एक्ट कोई करता है इनके अगेंस्ट, तो इससे रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर इशू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है किस शख्स को कितनी देर के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। फेलोस, जब अगेन आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 3 to 9 और इसी तरह MPO का 3 पढ़ते हैं तो हमारे सामने जो पीरियड आता है
जिसके लिए ये प्रिवेंटिव डिटेंशन इशू किया जा सकता है वो है फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, यानी इन वन गो के अंदर आप अप टू 3 ईयर जो है वो उसका प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर इशू कर सकते हैं। वो 1 मंथ के लिए हो सकता है, 2 मंथ के लिए हो सकता है, 3 मंथ के लिए हो सकता है। ये जो वन गो वाली बात है ये दोनों के अंदर सेम है, लेकिन जब हम एमपीओ का 3 पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो मैक्सिमम पीरियड दिया गया है वो 6 मंथ दिया गया है, और आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 3 to 9 के अंदर जो दिया गया है वो 8 मंथ दिया गया है। लेकिन अब 3 के बाद, अगर 3 मंथ के बाद अगर उसको एक्सटेंशन देनी है तो उसका एक प्रोसीजर आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 3 to 9 के अंदर भी दिया गया है और सेक्शन 3 एमपीओ के अंदर भी दिया गया है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। इस कहा गया कि अगर आप 3 मंथ से ज्यादा उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना चाहते हैं तो फिर उसकी मंजूरी जो है वो रिव्यू बोर्ड देगा, यानी उसका केस जो है प्लेस किया जाएगा बिफोर द रिव्यू बोर्ड, और वो रिव्यू बोर्ड उसको एग्जामिन करेगा। आफ्टर एग्जामिनेशन इट इज द स्वीट विल ऑफ द रिव्यू बोर्ड एज टू वेदर इट एक्सटेंड्स द पीरियड और इट रिजेक्ट्स द प्रपोजल प्लेस बिफोर द रिव्यू बोर्ड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड। अब इसके अंदर जो आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 3 to 9 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर रिव्यू बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन दी गई। इसी पे मैंने क्वेश्चन में फॉर्मुलेट किया कि रिव्यू बोर्ड से क्या मुराद है। वो है कि अगर फेडरल लॉ के तहत आपने उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के पीरियड को एक्सटेंड करना है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नॉमिनेशन के बाद वो नॉमिनेट करेगा, यानी चेयरमैन को और 2 अदर पर्सन ईच ऑफ होम इज और हैज बीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसी तरह अगर प्रोविंशियल लॉ के तहत आपने करना है तो वहां पे भी एक चेयरमैन होगा और 2 पर्सन ईच ऑफ होम इज और हैज बीन जज ऑफ द हाई कोर्ट। लेकिन एमपीओ ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दी वो डिफरेंट दी, ने कहा कि एमपीओ के सेक्शन 3 के तहत ये हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी रिव्यू बोर्ड, लेकिन वन जो जज नॉमिनेट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और गवर्नमेंट का जो गवर्नर होगा वो वन सीनियर ऑफिसर ऑफ द सर्विस ऑफ पाकिस्तान को नॉमिनेट करेगा। ये फेलोज सातवां हमारा क्वेश्चन है, क्या सोर्स रिपोर्ट पर प्रिवेंटिव ऑर्डर इशू किया जा सकता है। ये फेलोज ये जो क्वेश्चन है ये एट लेंथ, ये जो मैंने आपके सामने लेटेस्ट जजमेंट रखी 2023 LHC पेज 1304, इसके अंदर एट लेंथ डिस्कस किया गया कि अमूमी तौर पर इस तरह का प्रिवेंटिव जो डिटेंशन ऑर्डर है वो ऑन द रिपोर्ट ऑफ द एजेंसी जो है वो इशू किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई इशू रिपोर्ट ये करती है कि सो एंड सो पर्सन जो है ये प्रेजुडिशियल एक्टिविटीज या एक्ट्स जो है वो कमिट कर दिया इसने या कर रहा है या करने जा रहा है, जो चीजें मैंने आपको मेंशन की, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट, पब्लिक सेफ्टी के अगेंस्ट, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट, इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट, सो एंड सो फोर्थ जो मैंने आपके सामने मेंशन की उसके अगेंस्ट करने जा रहा है, तो ऑन द रिपोर्ट ऑफ द एजेंसी ये प्रिवेंटिव ऑर्डर इशू किया जा सकता है। इस जजमेंट के अंदर किया गया, लेकिन साथ ये बताया गया कि जो रिपोर्ट के साथ साथ जो अथॉरिटी ये इशू कर रही है उसके लिए जरूरी है कि वो रीजंस दे और सफिशिएंट सब्सटेंस या कंटेंट जो है वो सामने रखे जिसकी बुनियाद पर ये ऑर्डर इशू किया जा रहा है। इसके जो रेलेवेंट पोर्शन है वो मैं आपके सामने रखता हूं, जो इस क्वेश्चन के मुताल्लिक इस जजमेंट के अंदर कहा गया। द पर्पस ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस इज टू प्रिवेंट एनी पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर prejudicial to public safety or the maintenance of public order. For ascertaining such act, it is essential that some material in tangible form should be available. वो tangible material जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा क्या हो सकता है। Executive authority no doubt can take action on any source report in rare cases, but then it becomes mandatory to collect the material to justify detention, and minimum period for collection of such material is impliedly reflected in section 36 within 15 days of detention। यानी कि अगर आपने डिटेन कर लिया है तो फिर sufficient material आपने इकट्ठा करना है to justify the order which you have issued regarding the preventive detention of the person। और वो कंटेंट क्या हो सकता है, such material should obviously be in tangible form like SMS
वॉइस मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स, पैम्फलेट्स, हैंडआउट्स, posters, photographs, paintings, caricatures, books, literature, newspapers, audio, video CDs, election and digital electronic and digital material, wall chalking, so and so forth. किसी ना किसी फॉर्म में आपने मटेरियल बताना है कि जिसके तहत आपने ये कंक्लूजन पे आप पहुंचे हैं कि ये शख्स जो है प्रेजुडिशियल एक्टिविटी जो है वो कर रहा है अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर, सेफ्टी एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। आखिरी हमारा क्वेश्चन था जिस शख्स के खिलाफ प्रिवेंशन ऑर्डर जो है या प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर जो है वो इशू है, उसके पास रेमेडी क्या है। इसी जजमेंट के अंदर एक और क्वेश्चन जो है वो एड्रेस ये हुआ कि असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने इस जजमेंट के अंदर जो है वो आर्ग्यू ये किया कि इस एमपीओ का सेक्शन 23 ये बताता है कि कोई कोर्ट जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करेगी विद द ऑर्डर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इशूड बाय द अथॉरिटी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एमपीओ। इस पर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लॉ ने कहा कि नहीं, इसके अंदर जो इसका सेक्शन 23 है ये एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव के तहत ये बात बताई जा रही है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जो सुप्रीम लेजिस्लेशन है, उसका आर्टिकल 199 हम ये इख्तियार देता है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर को या किसी भी हाई कोर्ट को कि वो जो इम्प्रॉपरली, इलीगली, आर्बिट्रेरीली अगर किसी को डिटेन किया गया है तो रिट ऑफ मैंडामस जो है वो इशू कर सकती है फॉर इट्स रिलीज। डियर फेलोज, ये थे प्रिवेंटिव डिटेंशन के मुतल्लिक आपकी क्वेरी जिसका मैंने आंसर देने की कोशिश